बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस वीलॉग में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी उन्होंने हल्फ उठाते ही एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया है। उनके हल्फ लेते ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली रोनमा हुई है। ऐसी तब्दीली जिसने गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया है, परेशान कर दिया है, और गवर्नमेंट एक मरतबा फिर जो एक नया कानून लाने पर सोच रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी अपने दोस्तों जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के साथ खड़े हो गए हैं। नाज़रीन, इस बारे आपको साथ डिटेल से गुफ्तगू होगी, आपको तफसील से बताएंगे। हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। नाज़रीन, आपके साथ डिस्कस करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी आज उन्होंने ऐवान सदर में अपने ओहदे का हल्फ उठाया। सदर ममलकत आसफ अली जरदारी उन्होंने उनके ओहदे का हल्फ लिया। ये वो तकरीब थी जिसमें ये देखने को मिला कि इस तकरीब में साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब उन्होंने खुसूसी तौर पर शिरकत की। और अगर आपको बताएं तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को जस्टिस याहिया अफरीदी ने खुसूसी तौर पर उस तकरीब में आने के लिए उन्होंने मदऊ किया। ये नाज़रीन, इसको आपके इस हवाले से आपके साथ शेयर करते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी जब पेशावर हाई कोर्ट के जज बने तो जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जो कि उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी को नॉमिनेट किया था। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की बहाली की तहरीक चल रही थी और जस्टिस याहिया अफरीदी उनका इस तहरीक में बड़ा कलीदी किरदार था। गरचे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस काजी फाइज साहब, इनको भी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने अपॉइंट किया था, लेकिन चूँकि जस्टिस काजी फाइज साहब अपने रास्ते से हट चुके थे, वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की जो लेगेसी थी उसके साथ नहीं चल सके, अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके। खैर, जस्टिस काजी फाइज साहब अब वो एक माजी का हिस्सा बन चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जा चुके हैं। तो हम अब आपको बताते हैं कि चूँकि जस्टिस याहिया अफरीदी उन्होंने ख़ास तौर पर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को इस तकरीब में मदऊ किया और उन्होंने गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा साइन जो था, उन्होंने इशारा जो था वो दे दिया कि वो कहाँ पर खड़े हैं। उन्होंने जैसे कल भी अपनी तकरीब में कहा था, उन्होंने कहा था कि जो इख्तियारात की तकसीम का जो अमल है जिसको आइन ने वाज़े किया है वो उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। अदलिया की जो आज़ादी है इसको वो बहाल करेंगे। हम आपके साथ अब एक्सक्लूसिव न्यूज़ शेयर करते हैं कि जैसे याहिया अफरीदी उन्होंने कौन सा ऐसा बड़ा इकदाम किया जिस वजह से हुकूमत ये सोचने पर मजबूर हो गई। नाज़रीन, जैसे आपको याद होगा कि गुज़श्ता रोज़ जस्टिस काजी फाइज के फुल कोर्ट रेफरेंस में जजेस ने शिरकत नहीं की थी। इनमें जस्टिस मंसूर अली शाह तो खैर वो मुल्क से बाहर हैं, उम्र की अदायगी के लिए वो सऊदी अरब में हैं। ताहम वहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, उनके अलावा जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शहजाद अहमद गेबा, इन्होंने इस रेफरेंस में शिरकत नहीं की। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के अहाता में एक बुनियादी इंसानी हकूक़ की यादगार बनाई गई है, ये बुनियादी हकूक़ का जो मकबरा बनाया गया है, जहाँ पर काजी फाइज साहब जाते जाते अवाम के बुनियादी हकूक़ को दफन करके गए हैं, उनका इफ्तिताह करके भी गए हैं। तो आपको बताते चले वहाँ पर भी इन जजेस ने शिरकत नहीं की थी। लेकिन आज एक अच्छा साइन कि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक इस तकरीब हल्फ बर्दारी में मौजूद थे। वो दोनों अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ थी। और अगर आपको बताते चलें, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस याहिया अफरीदी, उनकी जस्टिस मंसूर अली शाह से मुलाकात भी हुई थी। जस्टिस मंसूर अली शाह उनकी इजाज़त से मुल्क से बाहर गए। उसके बाद उनकी जस्टिस अतर मिनल्ला से मुलाकात हुई। जस्टिस अतर मिनल्ला, चूँकि जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी ये एक ही चैम्बर से हैं। ये अफरीदी, शाह और मिनल्ला चैम्बर को चलाते रहे हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं तीनों। और एक मरतबा ये तीनों दोस्त एक दूसरे के साथ फिर खड़े हो गए हैं। नाज़रीन, वो ये कि जब जस्टिस अफरीदी ने मुल्क के 30वें चीफ जस्टिस के तौर पर अपने ओहदे का हलफ उठाया, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली रोनमा हो गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट को जारी कर दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जगह जस्टिस याहिया अफरीदी का जो नाम था वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की लिस्ट में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सरकारी हुक्मनामा है जस्टिस याहिया अफरीदी का, उनके हुक्म के साथ जस्टिस
मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ नई सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी। अब चूँकि जस्टिस याहिया अफरीदी ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं वो सीनियरिटी से निकल जाते हैं। नाज़रीन, जैसे कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट जो है वो यही चाहती थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को सुप्रीम कोर्ट की जो नई सीनियरिटी लिस्ट है इससे बाहर निकाल दिया जाए। गवर्नमेंट चाहती थी कि जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं वो नए सीनियर जज बन जाएं, सीनियर प्यूनी जज हों और उनके साथ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हों, क्योंकि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर बदस्तूर सीनियरिटी में पहले और दूसरे नंबर पर मौजूद रहे तो गवर्नमेंट के लिए बड़ी परेशानी का बायस है, क्योंकि वो दोनों फिर जुडिशल कमीशन का भी हिस्सा होंगे, वो दोनों फिर जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी हिस्सा होंगे। जैसे याहिया अफरीदी उन्होंने गवर्नमेंट की इस बात को या उनके इस इरादे को, उनकी इस ख्वाहिश को अब जो भी नाम दे मानने से इनकार कर दिया है, और ये जैसे याहिया अफरीदी का पहला बड़ा इनकार है जो कि उन्होंने गवर्नमेंट को किया। और इस सारे प्रोसेस में जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी उनका बहुत बड़ा किरदार है। नाज़रीन, अगर हम आपको बताएं कि जैसे याहिया अफरीदी ने जो अपना ओहदा कबूल किया, जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने पर रजामंदी जाहिर की, तो इसमें चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब उनकी राय जो है वो भी शामिल है। वो इस तरह के अगर जस्टिस याहिया अफरीदी ये ओहदा कबूल ना करते तो जारी बात है फिर नीचे से जजेस को इस पैनल में शामिल किया जाना था, और गवर्नमेंट यही चाहती थी कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आइंदा 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए। गवर्नमेंट पहले तो नाकाम हुई अपनी इस साजिश में, या गवर्नमेंट अपनी इस ख्वाहिश को पूरा ना कर सकी, और जैसे याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए, जैसे याहिया अफरीदी अब अपने दोस्तों के साथ खड़े हो गए हैं, उन्होंने नई सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पर नई सीनियरिटी लिस्ट मौजूद है, जिसमें जैसे याहिया अफरीदी जो चीफ ऑफ पाकिस्तान है, उनके बाद सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। बदस्तूर सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी के लिहाज से सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, और उनके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जिसके बाद फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का नंबर आता है। गवर्नमेंट यही चाहती थी कि ये दो जजेस हैं जिनको सुपरसीड किया गया है, इनको सीनियरिटी लिस्ट से निकाल दिया जाए, क्योंकि अब वो एक मरतबा सुपरसीड हो चुके हैं। लेकिन जैसे याहिया अफरीदी ने उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करने से इनकार किया, उनका हुक्म मानने से इनकार किया। लगता है कि जैसे याहिया अफरीदी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसके लिए खड़े हुए हैं, और नज़र यही आ रहा कि गवर्नमेंट जो है ये 26वीं आईनी तरमीम करके भी फिर फंस गई है, और फिर जो है ये शायद कोई और बड़ा इकदाम लेगी। अब चूँकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शामिल हैं, सीनियर मोस्ट जज शामिल हैं, और एक जज जो है वो चीफ जस्टिस की ख्वाहिश के मुताबिक उसमें शामिल किया जाना है। जस्टिस काजी फाइज ने तो उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया था, लेकिन लगता नहीं है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उसमें शामिल करने वाले हैं। जो ज़राए है वो यही कहते हैं कि जैसे याहिया अफरीदी सीनियरिटी के साथ खड़े हो गए हैं। अगर ये देखा जाए तो जैसे याहिया अफरीदी फिर अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को उसमें शामिल करेंगे। गवर्नमेंट के लिए बड़ी परेशानी है, क्योंकि केसेस को फिर इन्होंने ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट में फिक्स करने हैं, और सिर्फ ये आइनी मामलात ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो अभी बहुत सारे केसेस आने हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान, उनकी अहलिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे जो लोग हैं, उनके कारकुन, उनके केसेस भी आने हैं, और इन केसेस को तो किसी आइनी बेंच ने नहीं सुनना, ना किसी आइनी बेंच की ज़रूरत है। ये सारे केसेस जो हैं अब आम जो बेंच है वो सुनेंगे, क्योंकि आला दिमाग वाले जो जज हैं जो आइनी बेंचों में होंगे वो तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुनेंगे, और उनमें भी अभी कोई प्रॉब्लम है, रोला पड़ा हुआ है कि कौन से आइनी केसेस हैं, कौन से गैर आइनी केसेस हैं, ये जिनमें आइन की तशरीह नहीं है। बहरहाल अब आपको बताते चले कि गवर्नमेंट ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को एक मरतबा फिर तब्दील किया जाए, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ 4 सीनियर जजों को शामिल किया जाए। उनकी ख्वाहिश ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस और उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी शामिल हों। बहरहाल देखते हैं कि वो अपनी इस ख्वाहिश को किस हद तक पूरा कर पाते हैं, क्योंकि आज तो पहला दिन है जैसे याहिया अफरीदी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, मुल्क के 30वें चीफ जस्टिस बने हैं। तो नाज़रीन ये एक सूरत हाल है। गवर्नमेंट एक्चुअली अपने जाल में आ चुकी है, गवर्नमेंट फंस चुकी है, गवर्नमेंट फिर एक मरतबा मजबूर है कि नया कानून लाया जाए, लेकिन अब जो नई तरमीम लाना उनके लिए आसान नहीं है, शायद को ऑर्डिनेंस जो है वो ला सके।
बहरहाल अब देखते हैं इस पे अब आगे क्या सूरत बनती है। बहरहाल जैसा या अफरीदी जो है अपने साथी जजों, सीनियर जजों के साथ खड़े हो गए हैं। नई सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट जज हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर उनके बाद बदस्तूर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। और अगर देखा जाए तो 3 साल बाद जब जस्टिस या अफरीदी रिटायर होंगे, अगर वो 26वीं आईनी तरमीम के तहत अपना टर्न्योर पूरा करते हैं। वैसे तो यहाँ पाकिस्तान में अगले दिन का भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। उस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने की दौड़ में 3 जजेस शामिल होंगे नाज़रीन, वो बड़ा इंटरेस्टिंग पैनल होगा। उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल होंगे और वहाँ पर तीसरे जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल होंगे। ये तीनों वो जज हैं जिन्होंने रिजर्व सीट में अपना फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया कि वो ये रिजर्व सीट पीटीआई को दे और ये उन 8 जजेस में उनका शुमार होता है। चूँकि जो अब दरमियान में दो जस्टिस मीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल वो अब रिटायर हो जाएंगे। बदस्तूर 1 और 2 साल के बाद वो अपने ओहदों से रिटायर हो जाएंगे। और नाज़रीन एक और बात आपसे शेयर करते चलें कि जो जजेस जिन्होंने ये फैसला दिया था रिजर्व सीट में, 2 जजेस जस्टिस मीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, इन्होंने कहा था जी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है इस पर इम्प्लीमेंट ना किया जाए, या जिस तरह से ये जो 8 जजों ने अपना फैसला जारी, उन्होंने कहा जी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है उसमें रुकावट पैदा की गई है। ज़राए ये कहते हैं कि इन दोनों का केस अब जो है फॉरवर्ड हो सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अब सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस शामिल हैं, चीफ जस्टिस हैं और उनके बाद 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। बड़े इंटरेस्टिंग अब जो है ये कंपोजिशन है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस साहब वहाँ शामिल होंगे। 5 जजों की ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, 2 इसमें हाई कोर्ट के सीनियर चीफ जस्टिस शामिल होंगे और अक्सरियत से इन्होंने फैसला करना है। तो ये अब सूरत हाल है, ये बड़ी एक ज़बरदस्त सी एक अब नई जो सिचुएशन है वो डेवलप हो चुकी है। बहरहाल ये अब तक की सूरत हाल थी, अब तक की पेशरफ्त थी जो कि आपके साथ शेयर कर रहे थे। नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे नए वीलॉग के साथ, नई पेशरफ्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।